मेरे ससुर की मर्दाना ताकत बहुत ज्यादा भी वो मेरी सास के पास जाता चीखे मैं सुनकर अपने कानों पर हाथ रख देती और मेरे जज्बात में मचलने लगी थी। मैं भी चाहती थी कि ससुर मेरी भी प्यास बुझाए और मेरी भी इस तरह चीख निकली, मगर मैं मजबूर थी। इसका बेटा तो किसी काम का भी नहीं था। एक दिन मैं अपने ससुर की ताकत आजमाने के लिए उसके रूम में चली गई। जब मैं इसके रूम में गई तो ससुर ने मेरे साथ शादी को भी सिर्फ 3 माह ही हुए थे। इस घर में जो कुछ होता हुआ देख चुकी थी, उसने तो मेरे होश ही उड़ा के रख दिए थे कि मैं शहर की रहने वाली पड़ी थी लड़की ब्याह कर यहाँ गांव में आ चुकी थी। तो लगा था कि हाँ, मेरी जिंदगी बड़े पुरसुकून तरीके से गुजरेगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा ससुर, तोबा तोबा, उसे तो देखकर मेरा वजूद काम पर जाया करता था। पूरे खानदान में इस जैसा मर्द शायद मैंने ना देखा हो। मेरे सास तो अपने शौहर की दीवानी थी। उसका तो बस नहीं चलता मेरे ससुर को कमरे से बाहर कदम भी रख दे। ये बाप जैसा लंबा कद, पहलवान जैसे जिसामत है। देखा तो मुझे यही गुमान हुआ कि जिस कदर कसरती जिस्म मेरे ससुर का है, यकीनन पहलवानी करते होंगे। मगर मेरे शौहर का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा तो उनका कोई मसरूफियात नहीं। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा ससुर मेरी जिंदगी को अजीब करता जा रहा था। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही महदूद रहती थी, क्योंकि मुझे अपने ससुर का आमने सामने होना बहुत ज्यादा बुलाने पर मजबूर कर देता था। अक्सर औकात बहुत ही धड़ल्ले के साथ बना कमीज के पूरे बरामदे में फिरते थे, और ये चीज मुझे बहुत नागुजीर गुजरती थी। मैं गांव में रहने की आदी नहीं थी, और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। वो शुरू से ही शहर में रहती थी। एक रोज मामूल का ही दिन था। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही मौजूद थे। इत्तेफाक से मेरे शौहर काम से थोड़ा देर से आने वाले थे और मेरी सास अपनी बहन की तरफ गई हुई थी। इस वजह से घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही मौजूद थे। आगोश से किचन में अपना काम कर रही थी। अचानक ही मेरे ससुर पन में आए, मुझे गहरी नजरों से देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर सी पर रखा हुआ था और बेध्यानी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है। ससुर अपने कमरे में मौजूद है, इसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने अपना दुपट्टा अपने बदन से हटा दिया था, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब मुझे अपने पुश्त पर किसी की आंखों की तपिश महसूस हुई तो मैं बेसाख्ता बढ़ी, पर सामने अपने ससुर को बिना कमीज के देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे हाथ में कांच की प्लेट थी। दीवार कराने से वजह से जमीन दोज हो गई। इसकी आवाज से मेरे ससुर भी होश की दुनिया में लौटे और घबरा कर वहां से चले गए। मुझे इनका ये अंदाज टेकने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती थी, अब भी इनका ये अंदाज मुझे खौफजदा कर चुका था। मैंने फौरन ही अपना दुपट्टा अपने गिर्द लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगी। दिन में अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात को मेरे शौहर आ गए और सास भी घर आ गई थी। मैं अपने शौहर के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात के आधे पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हूं। मैं जाना की हर बला कर उठी और अपने शौहर की जानिब देखा तो गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अपना वो महसूस हुआ और मैं वापस ही करवट बदल कर सो गई, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हूं। ना उठकर बैठ गई और चारों जानिब नंगा घुमाकर देखने लगी। राना की मेरी निगाह की जानिब बढ़ी और ये मंजर देखकर मेरे अस्ताना खता हो गए कि मेरे ससुराल की रातलड़ की खोल कर हमारे कमरे के अंदर झांक रहे थे और उनकी नजरें मेरे वजूद पर ही थी। मैं खौफजदा सी हो गई। मेरी नजर उनकी निगाहों से मिली तो वो फौरन खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में मुब्तला कर रहा था। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुजर किए थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज उनकी 2 दफा ये हरकत मुझे बहुत खौफजदा कर रही थी। मैं इस बारे में अपने शौहर को बताना चाहती थी कि आपका बाप मुझे अच्छी नजर से नहीं देख रहा, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था।
इस वजह से मैंने अपने शौहर को बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई कि उनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो उनके बाप हैं और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहस मुहाफिज मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब यही कह रहे थे कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी कहती थी, सब यही कहते थे कि शहर से आई है, पढ़ी लिखी लड़की है तो अपनी पढ़ाई और शहर में रहने का रोक पड़ रही है। मैंने यही सोच सब बातें सोचकर सारी चीजों को पसपुश्त डाल दिया और खिड़कियां और दरवाजे अच्छी से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब लोग हैं जागे हुए थे। मैं किचन में दाखिल हुई और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। सांस बहुत मिलनसार खुतूत थी, वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में याद रखना, मैं ये ख्याल आया कि क्यों ना इस बारे में अपनी सास को बताया जाए, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वो सरसों बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर मैं ये बात इसको बुरी मिली तो हम दोनों के मामलात भी खराब हो जाएंगे और मेरे घर का माहौल भी बिल्कुल खराब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने खामोश याफियत जानी और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद शौहर और ससुर की चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगाया और उनके पास ही बैठ गए। इस तरीके से भी ही के मेरी शौहर और ससुर आमने सामने दस्तरखान के बैठे हुए थे और उनके बीच वाले तरसे में बैठी हुई थी और मेरी सास भी मेरे सामने बैठी हुई थी, दस्तरखान में लगा हुआ था। अचानक ही बात करते करते मेरे ससुर ने मेरी रान पर हाथ रख दिया और उनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट छोड़ गया और नींद से दूर हुई और अपने शौहर के करीब होकर बैठ गई। हो गए जैसे कोई बात ही ना हो। मेरे शौहर ने भी मुझे आंखें दिखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया, जबकि मेरी निगाहें बेसाख्ता मेरी सास की आंखों से मिली। मैं देख सकती थी कि ये मंजर उनकी आंखों से भी मख्फी ना बाबा था कि हम लोग एकदम से चुप हुए थे। थोड़ी देर खामोशी से नाश्ता किया और वो दोनों चले गए। मुझे अपना बिल्कुल भी महफूज महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नजरों को अपनी तरफ उठते हुए महसूस कर लेती है कि वो किस तरीके के नजरिए है। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा ससुर मुझ पर गंदी निगाह रख रहा है। उस वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे ससुर की बदतमीजी और बढ़ती चली जा रही थी। ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं बस अपने शौहर और उसके साथ इसलिए बात नहीं करना चाह रही थी कि अगर मैं दोनों से कुछ बात करूंगी तो लोग समझे ये कि मैं अपने सर पर इल्जाम लगा रही हैं, और वैसे भी गांव के लोग उल्टा ही मतलब ले जाते हैं। घर का माहौल किसी तौर पर भी खराब नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैं खामोश रही। मेरा शौहर गांव से थोड़ा दूर काम करता था। एक रात अचानक उसके पास भी फोन आया और वो कहने लगा कि मैं फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा से इस वजह से मैं आ पाऊंगा। बात एक पल के लिए मैं सहम गई। मैंने फौरन ही कहा, प्लीज आप घर आ जाएं। ना जाने क्यों मुझे खौफ सा महसूस हुआ था, बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा था जब मेरी सास करके अंदर ही मौजूद थी। ये बात सुनकर मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, घर पर सब लोग मौजूद हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं, खाना वगैरह खाकर सो जाना, मेरे लिए आ जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे शौहर ने साफ अल्फाज में मुझे बोल दिया था और मैं किसी तौर पर भी घर नहीं आऊंगा।